हेलो स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में मैं आपको जो कंडीशन लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था पार्शियल हाइड्रोजनेशन, उसी पार्शियल हाइड्रोजनेशन को कंटिन्यू करूंगा, जिसमें फर्स्ट रिएजेंट में आपको पढ़ा दिया था लिंडलार कैटलिस्ट। बाय यूजिंग लिंडलार कैटलिस्ट कंट्रोल रिडक्शन होता है, मतलब लास्ट प्रोडक्ट तक आप नहीं पहुंचते। ठीक है, क्या कंडीशन था उसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, और आपको समझ भी आ गया होगा, डिफरेंट प्रॉब्लम आपने किया भी होगा। सेकेंड कैटलिस्ट है बच्चों, नाम है इसका P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट। अब ये P2 कैटलिस्ट क्या है? ठीक है, P2 कैटलिस्ट में सॉलिड कैटलिस्ट है ये। ठीक है, और इसमें निकेल बोराइड का हम लोग यूज करते हैं। निकेल बोराइड को ही हम लोग P2 कैटलिस्ट का नाम दिए। ठीक है, अब इसमें कंडीशन याद रखिए। P2 कैटलिस्ट का फॉर्मूला होता है Ni2B। इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा निकेल बोराइड। ठीक है, नाम हो गया निकेल बोराइड। अब देखिए कंडीशन, जैसे किसी का रिडक्शन कराना है तो उसमें हाइड्रोजन का यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Ni2B। इसका नाम हो जाएगा P2 कैटलिस्ट। अब सीधा सीधा याद रखें, जो वर्क लिंडलार ने किया था वही वर्क सेम P2 कैटलिस्ट करेगा। दोनों के वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जैसे कंडीशन पे लिंडलार का यूज हुआ वैसे ही P2 कैटलिस्ट का यूज होगा। लिंडलार से सीन एडिशन होता है, P2 से भी सीन एडिशन होता है। ठीक है, लिंडलार में एल्डिहाइड को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, कीटोन को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो P2 भी एल्डिहाइड को और कीटोन को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद बच्चों अल्काइन को रिड्यूस करके लिंडलार अल्कीन बनाता था, तो P2 कैटलिस्ट भी अल्काइन को रिड्यूस करके अल्कीन बनाएगा। अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो सिस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, बट अल्कीन को लिंडलार रिड्यूस नहीं कर सकता, तो P2 कैटलिस्ट भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसको अलग से हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सा एक पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके। फंक्शन ऑफ P2 कैटलिस्ट एज दैट ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। फंक्शन ऑफ P2 कैटलिस्ट एज दैट ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक नेक्स्ट कैटलिस्ट पढ़ाने जा रहा हूं, थर्ड, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, ये बर्च रिडक्शन क्या है? ये एक लिक्विड कैटलिस्ट है जिसमें पार्शियली हाइड्रोजनेशन करने की टेंडेंसी है। ठीक है, पर बर्च रिडक्शन के थ्रू भी पार्शियल रिडक्शन ही होता है, लेकिन यहां पे जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का वो सिन मैनर में नहीं होता, यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, बाकी जो आपने पढ़ा लिंडलार उसमें सिन एडिशन होता है हाइड्रोजन का। P2 कैटलिस्ट में भी इसका वर्किंग एकदम लिंडलार की तरह है, तो P2 में भी सिन एडिशन ही होगा, बट बर्च रिडक्शन में एंटी एडिशन होता है। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान में फिक्स कर लें, यहां पे क्या होगा? एंटी एडिशन। ठीक है, एंटी एडिशन बर्च रिडक्शन। अब इसमें रिएजेंट क्या बच्चों? इंपॉर्टेंट था रिएजेंट, पहले रिएजेंट याद कर ले। नाम है बर्च रिडक्शन, बहुत ज्यादा पॉपुलर है बर्च रिडक्शन। ठीक है, इसमें यूज करते हैं हम लोग सोडियम और लिक्विड NH3 का, क्योंकि ये लिक्विड कैटलिस्ट है। ठीक है, ये सोडियम मेटल का यूज करते हैं बच्चों, और साथ में लिक्विड कैटलिस्ट में कौन सा? लिक्विड NH3 अमोनिया, जिसका फेज कैसा है? लिक्विड स्टेट है। और मान लो मेटल आप बदल दिए, सोडियम को सिर्फ आप लिथियम का यूज कर लिए और यहां ले लिए लिक्विड NH3। ठीक है, तो ये दोनों ही कैटलिस्ट है जो बर्च रिडक्शन करवाएगा। सोडियम के प्रेजेंस में लिक्विड NH3 का या लिथियम के प्रेजेंस में लिक्विड NH3 का रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो ये जो रिडक्शन होगा इसका नाम पड़ेगा बर्च रिडक्शन। और इस रिडक्शन के प्रोसेस में भी आप बच्चों पार्शियल हाइड्रोजनेशन ही होगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि एडिशन जो हाइड्रोजन करवाएगा वो एंटी मैनर में करवाएगा। एंटी मतलब अगर दो हाइड्रोजन आ रहा है, एक डाउनवर्ड आएगा तो दूसरा किधर से आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन से। अगर एक अपवर्ड से आ रहा है तो दूसरा किधर से आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन से बच्चों। तो ये कंडीशन
ये थीम ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, कंडीशन ये है कि ये बर्च रिडक्शन में मेटल है और साथ में क्या है, लिक्विड अमोनिया है। ठीक है, मेटल के साथ साथ लिक्विड अमोनिया। तो जो मेटल है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो लिक्विड NH3 है वो आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। इसमें रिडक्शन बच्चों स्टेप वाइज होता है। ठीक है, जिसमें मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और जो लिक्विड अमोनिया है वो H+ प्रोवाइड करेगा, स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप में मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है एंड सेकेंड स्टेप में अमोनिया हाइड्रोजन देगा इन द फॉर्म ऑफ H+। ठीक है, और ये बर्च रिडक्शन एंटी मैनर में क्यों होता है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब कंडीशन आप देखिए, जब किसी अल्काइन में आप बर्च रिडक्शन करवाएंगे तो सीधा बात अब हम याद रखेंगे आप मेरे बताने के बाद, बात यह है कि बर्च रिडक्शन में एंटी एडिशन होता है। तो एंटी एडिशन के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, वो कंडीशन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब अल्काइन या अल्कीन 2 टाइप का होता है, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल। टर्मिनल तब बोलेंगे जब मान लो डबल या ट्रिपल बॉन्ड एंड में हो। ठीक है, फर्स्ट में या लास्ट में, तो उसको टर्मिनल बोलेंगे। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एंड में नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनल। जैसे यहां देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल अल्काइन है ये। ठीक है, क्योंकि एंड पे नहीं है, RR ग्रुप लगा हुआ है। ये जो नॉन टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, कि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब अगर इसमें आप यूज करते हैं सोडियम एंड लिक्विड NH3, ठीक है, तो कैसा होगा, यहां पे एंटी एडिशन। ठीक है, मेनली ये अल्काइन के लिए यूज होता है और ये भी पार्शियल रिडक्शन कराता है, 100% नहीं कि दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके वहां पे अल्केन बना देगा, ऐसा नहीं, अल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। एंटी एडिशन का मतलब ये एक हाइड्रोजन नीचे से आएगा, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर से, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे होगा, RCH डबल बॉन्ड C R और ये H। अगर अपोजिट मैनर से आएगा तो बच्चों जो अल्कीन बनेगा वो कैसा अल्कीन होगा, ट्रांस अल्कीन। ठीक है, ट्रांस अल्कीन। अब कंडीशन ये है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन से ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है बाय यूजिंग बर्च रिडक्शन, बिकॉज रिएजेंट हमने यहां पे यूज कर लिया क्या, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। लिथियम लिक्विड अमोनिया भी आप यूज कर सकते थे। एंटी एडिशन हो रहा है इसलिए ट्रांस, मतलब एक नीचे से आएगा तो दूसरा ऊपर से, और अगर यहां नीचे से तो यहां पे क्या, यहां से आएगा ऊपर से। तो ये कंडीशन बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म को जरा गौर से देखेंगे। यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, होता कैसा है कि ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या है कि पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और इसी स्टेप में जो सोडियम है ना बच्चों, ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे, Na++ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक कार्बन पे जाके ट्रैप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए कि RC डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया अपने ऑर्बिटल में और एक इस पे आया, बट एक और ये गेन कर लिया, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो गेन करने पे इसके क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज R, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर इधर इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां दिखाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन ना हो, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में इस फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखा दें, ताकि जब दूर दूर रहेगा तो रिपल्सन कम होगा। कैसे हुआ, वापस रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन पे, और जो सोडियम है जो मेटल है वो जो इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चला गया, या इस पे भी जा सकता है, किसी पे भी जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और एक और गेन किया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, मतलब लोन पे, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर ही दिखाते, दोनों पास पास में आके धक्का मुक्की करता है, रिपल्सन होता है।
रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्या बाबू, कि जो लिक्विड NH3 है ये प्रोवाइड करता है H+, ठीक है। अब ये C माइनस H+ को होल्ड करके यहाँ से बना लिया R C डबल बॉन्ड C फ्री इलेक्ट्रॉन R और ये H। अब चूंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ फ्री रोटेशन संभव नहीं है, तो जैसा है वो ऐसे ही रहेगा। फिर से नेक्स्ट स्टेप में जो सोडियम आएगा वो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन पर जाकर ट्रैप हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक और आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज। तो RC 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C और फिर इधर से H और ये क्या आपका R, ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में क्या होता है कि हम फिर से यूज करेंगे लिक्विड NH3 का। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, H+। जो C माइनस है इस H+ को नीचे से आके होल्ड कर लेगा, क्योंकि लोन पर तो इधर से है ना, ठीक है। तो ये नीचे से आके होल्ड कर लेगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बना लेगा RCH डबल बॉन्ड C H और ये R। तो देखिए ट्रांस प्रोडक्ट बना। तो पूरा डिटेल में ये मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया किसका, बिर्च रिडक्शन का, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि अल्काइन से ट्रांस अल्कीन दे रहा है, ठीक है। लिंडलार और P2 कैसे देता है, सिस फॉर्म में देता है, लेकिन ये कैसे दे रहा है आपको, ट्रांस फॉर्म में दे रहा है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। फिर से एक बात बता दूं कि जो रिएजेंट यूज हम लोग करेंगे वो सोडियम लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया का यूज करेंगे। यहाँ पे टर्मिनल हम लोग लिए या नॉन टर्मिनल, ये चीज देखना पड़ेगा। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनल अल्काइन, इसमें सोडियम और लिक्विड NH3 यूज कर लिए। एंटी एडिशन तो ट्रांसफॉर्म मैकेनिज्म कैसा हुआ कि एक पाई बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, दोनों फ्री रेडिकल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जाके सोडियम ने जो दिया वो ट्रैप हो गया एक कार्बन पे, तो जो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों अपोजिट इसलिए चला गया क्योंकि अगर सेम साइड रहता तो रिपल्सन होता, तो अपोजिट गया। अब H+ कौन दिया, लिक्विड NH3 H+ दिया, इधर से आके यहाँ पे ट्रैप हो गया तो H लग गया। फिर से नेक्स्ट स्टेप में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर से ये कार्बन ने इस बार होल्ड किया, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर लिक्विड NH3 ने H+ दिया, तो H+ इस बार नीचे जाके ट्रैप होगा, तो ये जाके अल्कीन बना रहा है। अल्कीन ये किस टाइप का अल्कीन बन रहा है बच्चों, ये ट्रांस अल्कीन बन रहा है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक में आपको बता रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन और कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया इसका, फर्स्ट हो गया RC ट्रिपल बॉन्ड C R, इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो यहां पे कैसा होता है, एंटी एडिशन, और प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, ट्रांस RCH डबल बॉन्ड CH R, ठीक है। तो ये ट्रांस मिला, ये बात तो आपको समझ में आ गया। बट ये अल्काइन जो है वो कैसा बच्चों, नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाते हैं, सेकेंड दूसरा एग्जांपल RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कैसा है, टर्मिनल। अगर यहां पे आप करते हैं सोडियम लिक्विड NH3 और अगर कराते हैं आप एंटी एडिशन, एंटी एडिशन और यहां बना दिया RCH डबल बॉन्ड CH H, ऐसा अगर करते हैं तो ये बच्चों गलत प्रोडक्ट है। रीजन क्या है वो मैं बताता हूं कि जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में H अटैच्ड हो कार्बन से, तो ये कार्बन कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इस वजह से जब भी आप बर्च रिडक्शन कराने की कोशिश करेंगे टर्मिनल अल्काइन के केस में, तो वहां बर्च रिडक्शन नहीं होता। रीजन ये है कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसके केस में एसिड बेस हाइड्रोजन हो जाता है और यहाँ कुछ और प्रोडक्ट मिलता है, कैसा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड पे रहेगा H, तो कंफर्म है ये टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यूज कर लिया सोडियम और लिक्विड NH3, ठीक है। रिएजेंट उसी को यूज किया बट प्रोडक्ट मिल गया यहाँ से कैसा, ये जो H है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये सोडियम में जाकर ट्रैप हो जाएगा, आ जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव चार्ज और Na+ और प्लस हाफ H2, ठीक है। ये कैसा रिएक्शन हो गया बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। कैसा रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि दिस अल्काइन कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन,
ठीक है, तो यहाँ बर्च रिडक्शन नहीं होता। तो पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, टर्मिनल अल्काइन इज नॉट रिड्यूस्ड बाय बर्च रिडक्शन टू एनी ट्रांस अल्कीन बिकॉज इट इज undergoing acid base reaction due to acidic H plus at terminal alkyne। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बताता हूं बच्चों। थर्ड बात यह है कि इन केस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट और P2 कैटलिस्ट जो अल्कीन है वो रिड्यूस नहीं होता, बट यहां पे ऑब्जर्व ये हुआ है कि अगर एक हाई टेम्परेचर पे टर्मिनल अल्कीन है, टर्मिनल अल्कीन एंड पे डबल बॉन्ड, टर्मिनल अल्कीन है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, और अगर आप बर्च रिडक्शन कराते हैं लिक्विड NH3 तो यहां से प्रोडक्ट मिल जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब अल्केन का फॉर्मेशन करा दिया। ठीक है, समझ गए क्या? लेकिन ये काम लिंडलार में या P2 कैटलिस्ट में नहीं होता। ठीक है, फोर्थ बात यह है कि अगर ये अल्कीन टर्मिनल हुआ बच्चों, सॉरी नॉन टर्मिनल, देन यहां पे बर्च रिडक्शन नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 4 इंपॉर्टेंट बात बता दिया। अभी एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, कंडीशन देखिए, इंपॉर्टेंट है बर्च रिडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, फिफ्थ है कि बच्चों अगर आप बेंजीन में सोडियम और लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे 1,4 एडिशन हो जाता है। ठीक है, और यहां प्रोडक्ट मिल जाता है 1,4, जैसे 1 2 3 4, तो 2 पोजिशन हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ HH, और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप देखो, मैकेनिज्म क्या है, मैंने क्या बताया, 1,4 एडिशन। देखिए जरा, किसी को भी 1 और किसी को 4 मान सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, तो सोडियम यूज किए तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, एक पाई बॉन्ड जो है ना, कोई भी इन तीनों में से उसको ब्रेक करा दो, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ हाइड्रोजन भी। ठीक है बच्चों, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसी एक इलेक्ट्रॉन को फिर एक और इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गया, तो यहाँ पे कैसा हो गया बच्चों कि ये H, एक इलेक्ट्रॉन तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से आया और एक जो सोडियम इसको दिया, तो 2 हो गया। इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये लोन पेयर का रिपल्सन इस इलेक्ट्रॉन के साथ ना हो, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को वो दूर भेजना चाहेगा और इसके लिए रेजोनेंस करेगा। कैसे, यहां भी जो उसका भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा ऐसा, और इस कार्बन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है, ये H, ये यहाँ पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ गए? ये रेजोनेंस क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास पास रहेगा तो रिपल्सन होगा, रेजोनेंस होकर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ दूर चला गया तो रिपल्सन कम हो जाएगा। अब इसके बाद वाले स्टेप में जो लिक्विड NH3 है वो प्रोवाइड करेगा H प्लस, तो नेगेटिव चार्ज इस H प्लस को होल्ड करेगा और यहाँ से प्रोडक्ट बना लेगा H H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में जो सोडियम है वो फिर से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ बच्चों, यहाँ से मिला डबल बॉन्ड H H। ठीक है, H, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया था कि निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में फिर से दिया लिक्विड NH3 का दिया H प्लस यहाँ जाकर ट्रैप हो गया, तो नेट जो प्रोडक्ट है इसका जाएगा डबल बॉन्ड H H H और इधर भी H, तो ये प्रोडक्ट बाय यूजिंग क्या हो गया, ये लिंडलार कैटलिस्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने आपको बता दिया लिंडलार कैटलिस्ट का। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि अगर बेंजीन में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, EWG लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और अगर आप यूज करते हैं सोडियम
लिक्विड NH3 का, लिक्विड अमोनिया का, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि यहाँ भी 1,4 एडिशन ही होगा, बट इस बार 1 पोजीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टिंग कार्बन को पक्का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1,4 एडिशन, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड EWG H, यहाँ H और ये H होगा, ठीक है। इसकी भी मैकेनिज्म आप देख लीजिए, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म बच्चों, यहाँ EWG ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक किए, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, और इसी स्टेप में हमने यूज किया सोडियम का, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस बार उसी कार्बन पे लगेगा जहां पे EWG ग्रुप होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 आ जाता है निगेटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा कौन? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की जो डेंसिटी वो रिड्यूस हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैंने क्या कहा, समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का, दोनों अपना अपना एक ले लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे ट्रैप हो गया? इस कार्बन पे जहाँ पे EWG लगा हुआ है। ऐसा क्यों? यहाँ क्यों नहीं? यहाँ इसलिए, इसके पहले मैं ऐसा बात क्यों नहीं डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन एक जैसे थे इसीलिए। लेकिन यहाँ पे EWG वाले पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। रीजन ये है कि EWG वाला उस इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे EWG, ठीक है, और होल्ड करने के बाद लोन पर या निगेटिव चार्ज। अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है बच्चों, अगर यहाँ रहा तो धक्का मुक्की होगा, तो फिर से रिपल्सन से बचाने के लिए ये भी बॉन्ड होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करेगा, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा डबल बॉन्ड EWG लोन पेयर निगेटिव चार्ज, और यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इस स्टेप में लिक्विड NH3 का अगर हम यूज करेंगे तो H+ प्रोवाइड करेगा, H+ यहाँ चला जाएगा बच्चों, और यहाँ से प्रोडक्ट बना लेगा क्या कि ये EWG है, यहाँ पे H आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर से नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, अब बोलोगे सर इधर क्यों जाएगा एकदम दूर मैक्सिमम पे अच्छे पोजीशन पे, तो यहाँ फिर से हम सोडियम का यूज करें, ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर ट्रैप हो गया। तो इसके बाद क्या कंडीशन है? कंडीशन ये डबल, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ट्रैप हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज, और यहाँ लगा हुआ EWG, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से जो लिक्विड NH3 है वो H+ प्रोवाइड कर दिया, तो ये इस H+ को होल्ड कर लिया, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना लेगा? डबल, इधर से EWG, और ये H, इधर भी H और H लगा, तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो इसीलिए 1,4 एडिशन होता है, ठीक है बच्चों। अब ये कंडीशन एक और मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशन क्या ध्यान रखेंगे, लास्ट है बर्स्ट रिडक्शन का केस, ठीक है, लास्ट केस बर्स्ट रिडक्शन में इतना ही पढ़ना है। कंडीशन ये है कि अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, सोडियम और लिक्विड NH3 का आपने यूज कर लिया, ठीक है, समझ गए क्या? तो 2,5 एडिशन होगा। वैसे ही इसके भी मैकेनिज्म होगा, जैसे कि EWG लगा के मैंने दिखाया, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने पे, ठीक है, 2,5 कैसे हो जाएगा? 2,5 क्लियर। तो ये कंडीशन है इसका, तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्ट, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। एक्चुअली इस वीडियो में इतना ही पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये एक सेगमेंट था जो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।